So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं आज 25 ऑफ अक्टूबर 2024 है। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मेंशन है और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इस वाले सेशन में हम आपके साथ मिक्स्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एक मिक्स्ड एमसीक्यू सेशन रहेगा आपके लिए। जम्मू कश्मीर जो कि सिलेबस में मेंशन करा गया है आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आने के चांसेस हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। एक पार्क है हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख, सबको लेके चलता हूं जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो द हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, वो किसके लिए फेमस है? ऑप्शन आपके साथ रहेंगे, गोल्डन ईगल के लिए है, टाइगर के लिए है, वुल्फ के लिए है या स्नो लिपर्ड के लिए है। सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स हमारे लाइव चैट में हैं वो भी उसके बीच आंसर दें ताकि इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें। आप देखें कि आपकी पकड़ कितनी है इसके ऊपर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्नो लिपर्ड जो है वो हेमिस नेशनल पार्क उसके लिए फेमस है। अगर देखा जाए कुछ, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब एग्जामिनर जरूरी थोड़ी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हेमिस नेशनल पार्क के साथ पूछेगा जो आपको वो भी पता होनी चाहिए। लाइकवाइज कभी पूछ लेंगे जी बताएं जी हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। एक और चीज पूछेंगे तो इट इज अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहां पे है? ये लद्दाख में है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ये ग्लोबली अगर देखा जाए फेमस किसके लिए है? स्नो लिपर्ड के लिए है, फेमस है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो कभी कभी ये हेमिस नेशनल पार्क जो है वो इंडिया की जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है, दैट इज इनसाइड द, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं प्लियोरिटिक रेजिम, उसके लिए ये है। और ये और साइड किसके साथ है? एक हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है छंगतोंग। क्या नाम है? आपके CHANG छंगतोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके और साइड ये है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर देखा जाए ये जो पार्क है, अगर नॉर्थ साइड में देखें तो इसके इंदस रिवर है, नॉर्थ साइड इसके इंदस रिवर है और उसका जो कैचमेंट एरिया है मरका है, सुमंद है, वो रुम्बक रिवर है एंड अ पार्ट ऑफ सम जंस्कर रेंज। तो इसके साथ ये है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इतना सफिशिएंट है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं ना वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। द शालीमार बाग वाज बिल्ट इन द ईयर, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे 1606, ऑप्शन बी 1616, ऑप्शन सी 1627 एंड ऑप्शन डी 1635। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इन 1619 को ये जो शालीमार बाग है दैट वाज बिल्ट, ये बिल्ट हुआ था। अब ये जो शालीमार बाग है ये तो कश्मीर में है, तो ये किसने बिल्ड करा था ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंपीरियर जो थे हमारे, इंपीरियर जहांगीर, ठीक है ना, ये किन्होंने बिल्ड किया था? इंपीरियर जहांगीर ने ये बिल्ड करा था। किसके लिए किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी जो उनकी वाइफ थी नूर जहान, ठीक है ना, नूर जहान, उनके लिए ये
बिल्ड किया था शालीमार बाग। तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। आज यहाँ इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ और भी जो गार्डन से उसके ऊपर भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। लाइक ये एक चीज तो है, ये जो शालीमार बाग है ये कहाँ पे लोकेट करता है? नॉर्थ, लोकेशन के ऊपर भी पूछते हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डल लेक के पास ये जो है क्या करता है? लोकेट करता है। ये ऐसे भी क्वेश्चन लोकेशन के ऊपर भी पूछ सकते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको कुछ और इसकी इंफॉर्मेशन, तो इसी बाग को हम क्या कहते हैं? एक तो इसको पूछ लेंगे, दिस शालीमार बाग इज आल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको बोलते हैं फराह, क्या बोलते हैं? फराह बख्श, फराह बख्श भी बोलते हैं इसको। इसको फैज बख्श भी बोलते हैं, फैज बख्श भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये एक ऐसी पब्लिक पार्क है, इसको हम क्रोन ऑफ क्या कहते हैं? श्रीनगर भी कहते हैं, ठीक है ना, क्रोन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन में। विच सिटी हैज द मोस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी एक ऐसी सिटी है जम्मू कश्मीर में जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, पॉपुलेशन, क्योंकि डेमोग्राफी तो पूछते रहते हैं एग्जामिनर, डेमोग्राफी पूछते रहते हैं, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। सो ऑप्शन रहेंगे, क्या उधमपुर में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज देखा जाए? उसके बाद ऑप्शन बी रहेगा जम्मू, ऑप्शन सी श्रीनगर एंड ऑप्शन डी अनंतनाग। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज श्रीनगर। श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अगर इस ऑप्शन को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ये सारी जो सेंसिस है 2011 की सेंसिस से हम लेते हैं, ठीक है ना, 2011 मैं 2011 बोल रहा हूं, 2011, ठीक है ना। तो अराउंड 12,19,516 जो है वो श्रीनगर की है। और अगर जम्मू की बात करें तो ये 5,02,197 है, ठीक है ना। तो ये इतनी 2011 की सेंसिस से बैठते हैं। और मुझे ये जो श्रीनगर सिटी है ना, ये रिवर झेलम के ऊपर लोकेट करती है। कहां पे लोकेटेड ऑन? झेलम रिवर, झेलम रिवर। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, द करगिल वॉर फोर्ट इन विच ईयर? ठीक है ना, ये जो बैटल ऑफ करगिल वॉर वाज फॉट इन द ईयर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 1998, 1999, 2000, 2001। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मैं लाइव चैट में भी साथ देखता रहता हूं कौन सा बच्चा आंसर देता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1999। सो जो करगिल वॉर थी ना, तो ये अराउंड, क्योंकि ये मई टू जुलाई 1999 में ये हुई थी, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो द कोल्ड डेजर्ट बैटलफील्ड भी इसको कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर था -30 डिग्री था जब ये बैटल हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। सो करगिल वार जो कन्फ्लिक्ट था ना, वो जुलाई 1999 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था। अ सेक्टर जो कि डिस्प्यूटेड था कश्मीर रीजन का, दैट इज लोकेटेड ऑन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल दैट डिमार्केटेड पाकिस्तान एंड इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कश्मीर रीजन। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट रूलिंग महाराजा कौन थे हमारे?
हरी सिंह थे, प्रताप सिंह थे, रणबीर सिंह थे या गुलाब सिंह थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी साथ होगी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी आपके जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं जो ये क्वेश्चन फ्रेम करा है इसी से पूछी जाएंगी चीज़ें, तो क्वेश्चन कुछ अलग से भी पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज हरी सिंह। हरी सिंह वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो ये किसके ग्रैंडसन थे? ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ इनके थे ये रणबीर सिंह के। रणबीर सिंह के ये क्या थे? ग्रैंडसन भी थे। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब हरी सिंह के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर विद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन है, तो ये भी पूछ लेंगे जी बताएं जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो थी, प्राइमरी एजुकेशन जो कंपलसरी करी थी वो किन्होंने करी थी? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर बनता है क्या? महाराजा हरी सिंह। इन्होंने ये कंपलसरी करी थी। और उसके बाद इन्होंने क्या थी? चाइल्ड मैरिज जो थी ना, चाइल्ड मैरिज इसको भी प्रोहिबिट किया था, बंद किया था, ठीक है ना। ये इनके कुछ बहुत बेहतरीन काम हैं, ये इन्होंने करे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? हु वाज द सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे हरी सिंह, ऑप्शन बी सैयद मीर कासम, गुलाम मोहम्मद सादिक या शेख अब्दुल्ला। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। अभी हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, अगर पूछे जाएंगे कि जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट सीएम कौन है, फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, क्योंकि अभी तो यूटी में इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यूटी का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला, याद रखेंगे उमर अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ट्रेनिंग में चलेगा। तो इसके ऊपर आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसके ऊपर सारे पढ़ के जाना है, कौन सा एमएलए कहाँ से आया है, किस वाले रीजन से जीते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो इसको वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें एंड हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। ठीक है जी, जो शेख अब्दुल्ला थे वो उनका जो निधन था वो किस साल हुआ था? तो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे 1978, 1982, 1985 एंड ऑप्शन डी 1989। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर आ सकता है क्योंकि आप जानते हैं एनसी की गवर्नमेंट बनी है तो कुछ ना कुछ तो इनके साथ रिलेट करके ये पूछेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1982। यही चीज याद रखें। तो अगर ये वाली बात रहेगी तो अगर इनकी ये तो इनकी डेथ हुई थी 1982 को, ये 8 सितंबर 1982 को इनका जो था निधन हुआ था। देखो करंट अफेयर में सितंबर वाले में बन सकता है ये। तो फिर अगर देखें 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर 1905 को इनका जो था ही वाज बर्न, इनकी ये पैदाइश की डेट है। तो दिसंबर वाले करंट अफेयर में भी ये आ सकता है, आर्बिचरीज में, ठीक है ना, उनमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेट करके हम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप बताएंगे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आना ही चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 120, 180, 260 और ऑप्शन डी 370। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज आर्टिकल 370। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि ऊपर से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
बाकी डेप्थ में जाएगा तो बहुत सारी चीजें हैं, देयर इज अ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ओवर देयर, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंप्लीमेंटेड। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन जो हैं पुराने क्वेश्चन हैं, तो इनके ऊपर भी हमें पकड़ होनी चाहिए ना। इंप्लीमेंट किस ईयर में होता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला था, ठीक है ना, वो वाला, सॉरी, दिस ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, जम्मू एंड कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो इसका जो है आंसर आपको हमें बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए रहेगा 1956, 1962, 1963 या 1965, तो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 1965 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर इज। ठीक है, टोटल जो है कंस्टिट्यूएंसी जो सीट है जम्मू कश्मीर की वो कितनी है, सीट जो कि अलॉट की गई है हमारी लोकसभा में, तो वो कितनी है। यहां पे जम्मू एंड कश्मीर की पूछेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की पूछेंगे तो ऑप्शन ए 4, 6, 8, 9, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 6 आएगा, लेकिन जो जम्मू में है वो 5 है और 1 लद्दाख में है, ये टोटल मिला के 6 बनती हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह आपको, क्वेश्चन में आपको किस तरह से पजल किया जाएगा, तो ये भी देखना है। तो एक तो श्रीनगर के लिए सीट है, एक अनंतनाग के लिए है, एक बारामूला, एक जम्मू और एक उधमपुर के लिए है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और एक जो है वो लद्दाख के लिए है। तो उन सबको अगर मिला के, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कैसे है, इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ सकती है अगर ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपने देखना है कि अगर नहीं पड़ेगी तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा ना, तो उस हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मार्क करना है। और जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जियोग्राफिक कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, और एमपीज जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक है, पुलजरा लेक है, कैलूर लेक है, अंचर लेक है, या हमीसागर लेक है। जम्मू कश्मीर में कौन सी इनमें से लेक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अंचर लेक। अंचर लेक जो है वो इन वाले ऑप्शंस में से जम्मू एंड कश्मीर में है, बाकी अलग अलग स्टेट्स में है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये जो अंचर लेक है ये श्रीनगर में है। अंचर लेक जो है दैट इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय अमर खान नाला है, एक अमर खान नाला है, उससे ये कनेक्ट होती है चैनल से। सो द लेक इज पोर इन कंडीशन, बड़ी ही खराब रहती है, खस्ता हालत इसकी रहती है, कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट है और वगैरह पॉल्यूशन की वजह से। वुलर लेक जो है, वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद डल लेक के बारे में पूछ सकते हैं, डल लेक के बारे में पूछ सकते हैं। इसको लेक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, और साथ साथ इसको श्रीनगर ज्यूल भी कहते हैं, श्रीनगर ज्यूल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच टोन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टोन। किस वाले टोन को एप्पल टोन कहा जाता है, एप्पल टोन। सो द ऑप्शन इज सोपुर, अनंतनाग, शोपियां, जम्मू एंड कश्मीर। सो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो सोपुर, सोपुर इसका आंसर रहेगा, इज कॉल्ड द एप्पल टोन ऑफ दिस, एप्पल टोन कहेंगे इसको। अगर हम कहेंगे एप्पल बोल, एप्पल बोल ऑफ श्रीनगर, एप्पल बोल ऑफ श्रीनगर या कश्मीर, नहीं एप्पल बोल ऑफ कश्मीर कहेंगे, तो ये किसको कहेंगे हम, शोपियां को कहेंगे, शोपियान, इसको एप्पल बोल कहेंगे। और सोपुर को छोटा लंदन भी कहते हैं, याद रखेंगे, छोटा लंदन, छोटा LONDON, लंदन,
या इसको मिनी लंदन भी कहते हैं। सोपुर इज अ बिजनेस हब इन नॉर्थ कश्मीर, ये याद रखें आप। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड जो सोपुर में है अराउंड 40 से 45% जो है ना यहाँ पे जो है सेबों का उत्पादन होता है कश्मीर वैली में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बिटवीन विच माउंटेन रेंज इज कश्मीर वैली लोकेटेड। कौन सी एक ऐसी माउंटेन रेंज है जहां पे कश्मीर वैली लोकेट करती है? हिमाद्री पीर पंजाल, शिवालिक हिमाचल, काराकोरम हिमाचल एंड हिमाद्री हिमाचल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हिमाद्री और जो पीर पंजाल की माउंटेन रेंज है उसके बीच क्या है, ये जो कश्मीर है ये क्या करता है, लाई करता है। सो क्या हुआ, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज द वैली ऑफ कश्मीर दिस लोकेट। सो ये हमारी हो जाएगी हिमाद्री जो है ना वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, और प्लस पीर पंजाल इसके बीच आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर माउंटेन्स की बात करें थोड़ी सी, तो ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। लेसर हिमालयाज को हम हिमाचल्स भी कहते हैं। ओटर हिमालयाज को हम क्या कहते हैं, शिवालिक्स, शिवालिक्स। और ईस्टर्न हिल्स जो होती हैं वो तो पूर्वांचल है, वो सबको मालूम ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्या वो इंदस है, झेलम, चेनाब या डोडा रिवर है, इनमें से कौन सा रिवर है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? सो ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज चेनाब रिवर। चेनाब रिवर इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर्स के ऊपर एक, रिवर्स और लेक के ऊपर एक वीडियो लेक्चर भी है, वो प्ले लिस्ट में जाके या नीचे वीडियोस पड़ी होगी वहां से जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में है? उधमपुर में है, बारामूला में है, बांदीपुरा में है, कुपवाड़ा में है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ये जो वुलर लेक है वहां। सो वुलर लेक जो है ना, तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है एग्जामिनेशन में वुलर लेक के ऊपर। ये फ्रेश वाटर लेक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्या है। वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, इसकी लेंथ अराउंड 16 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आपके पास है। स्पेशल तो इसका यही है कि ये जो है फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, फ्रेश वाटर लेक इंडिया में है। और अगर देखें, इट इज़ वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की ये फ्रेश वाटर लेक भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो द लेक वाज फॉर्म्ड, ये कैसे फॉर्म हुई थी? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। ये भी याद रखें, किससे बनी थी? टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी थी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। सो एक्टिविटी जो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लेंथ इसकी जो है वो मैंने बता दिया 16 किलोमीटर है। और अगर विड्थ की बात करें तो ये अराउंड 9.6 है या 5.7 कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं ज़ेनालंका, क्या बोलते हैं? ज़ेनुल लंक, ये है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शालीमार बाग वाज बिल्ट बाई। जो शालीमार बाग है, द शालीमार बाग वाज बिल्ट बाई। तो ऑप्शन रहेंगे शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जहांगीर। जो शहनशाह थे जहांगीर एम्पीरियर, तो उन्होंने ये बिल्ड किया था कौन सा? शालीमार बाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17, इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी।
ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता था पहले पहले, तो पता नहीं फ्रेम हो गया अब। सियालकोट, उधमपुर, दिल्ली, रावलपिंडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सियालकोट। सियालकोट था। तो ये अराउंड 43 किलोमीटर लॉन्ग रेंज थी, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जो पंजाब में था, एंड दैट इज पार्टली द प्रिंसी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम बना था। अराउंड ये 80s 90s की बात है। तो ये किसके टाइम बिल्ड हुआ था ये पूछ सकते हैं। तो ये महाराजा प्रताप सिंह के टाइम ये बना था। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर, ये तो जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये ऑन विच हिल वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? ये कटरा है, आरू है, त्रिकोटा है या सोनमर्ग है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है जेकेएसएसबी में, तो आ सकते हैं अगर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज त्रिकोटा हिल्स में जो है वैष्णो माता देवी जो टेम्पल है वो लोकेट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, किस बैंक के पास लोकेट है? चेनाब है, झेलम, इंदस, लेडर। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका चेनाब, सॉरी जिस झेलम रिवर के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमने बतानी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, क्या 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? जम्मू एंड कश्मीर में 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 5। लेकिन अगर यहाँ से हम हेमिस निकाल दें, हेमिस नेशनल पार्क निकाल दें, क्योंकि वो लद्दाख में है, तो फिर कितनी रहेंगी? 4 रहेंगी। तो सबसे पहले अगर देखें हमारे पास कौन सी है, एक तो है हमारे पास डचीगाम नेशनल पार्क, डचीगाम नेशनल पार्क, ये एक हो गई। नंबर 2 पे अगर हम देखें हमारे पास है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। फिर 3 नंबर पे हमारे पास है काजीनाग नेशनल पार्क है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। सलीम अली नेशनल पार्क है हमारे पास, सलीम अली नेशनल कहाँ पे की? सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो जो डाचीगाम नेशनल पार्क है ना, अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये भी हमको पता होनी चाहिए। जो डाचीगाम नेशनल पार्क है ये हंगुल डियर के लिए फेमस है, हंगुल डियर के लिए ये फेमस है। इसका जो एरिया है अराउंड 141 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, ये आ सकता है। उसके बाद अगर मैं सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क की बात करूं तो इसको क्या कहते हैं? बर्ड वॉचर, याद रखेंगे, बर्ड बर्ड वॉचर्स पैराडाइज इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें, किश्तवाड़ मैंने यहाँ लिखा था सेकंड पे, तो जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये किश्तवाड़ में है, एक तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है, 400 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। यहाँ पे मारखोर्स हैं, उसके बाद ताहर हैं, और भी काफ़ी सारी यहाँ पे स्पीशीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आती है काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पूछेंगे? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछेंगे। इसकी अगर लेंथ पूछ लेंगे सपोज तो वो होगी 140 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में आपके, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो MCQ फॉर्म में आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। साथ में इसका कभी कभी डेट्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें भी पूछता है एग्जामिनर कि इसकी कौन सी डेट है, कितनी डेट में है। तो अगर डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हेमिस नेशनल पार्क की मैं देखूं, हेमिस नेशनल पार्क की, तो ये 1981 में है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद डाचीगाम नेशनल पार्क, ये भी 1981 में है इस्टेब्लिशमेंट।
सलीम अली उसके बाद है, तो ये है कितनी 1992 में इस्टेब्लिशमेंट है। किश्तवाड़ की बात करें तो ये 1981 में इसकी है। काजी नाग की अगर बात करें तो ये 1992 में है। ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल 20 क्वेश्चन थे इस सेशन में, जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे, मार्क्स बताएंगे कि आपने 20 आउट ऑफ 20 में से कितने लिए हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, क्योंकि आपकी जो तैयारी है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की इस चैनल पे हो रही है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।